नमस्कार दोस्तों, संभालका से भाजपा उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना जो है वो काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गए हैं, हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे अभी तक का रुझान जो देख रहे हैं आप? ये रुझान बहुत ही पॉजिटिव है और सभी का जितना साथ और समर्थन रहा, मुझे लगता है सब मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों की और मेरी माताओं बहनों की जीत है समालका के। तिकोनिया मुकाबला लेके चल रहे थे, लोग कह रहे थे तिकोनिया मुकाबला। नहीं, पूरे हरियाणा में दो पक्षीय जो मुकाबला था कांग्रेस बीजेपी का, और ये आपके सामने ये चीज़ स्पष्ट भी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार फिर तीसरी बार बनाने जा रही है। विधायक बनने जा रहे हैं, अगर बने तो जो वायदे थे आपके उन पर पूरा उतर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत की तरफ हम लोग चल रहे हैं और मैंने जो वायदे किए हैं वो भी ऐतिहासिक फैसले लेकर मैं अपने समालखा को कोशिश करूंगा कि नंबर 1 पूरे हरियाणा में बनाऊं। अभी समालखा में कितना टाइम दे पाएंगे सर? समालखा में ही रहना है, सारा समय इन्हीं के लिए है और मैंने कहा हुआ है कि 24 घंटे मैं इनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। अभी तक के रुझानों से देखने से लग रहा है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे हल्के की जनता? हल्के की जनता नहीं, मेरा परिवार है। पहली बात तो मेरे परिवार का एक एक सदस्य है जिन्होंने मेरे लिए रात और दिन मेहनत करी है। मैं उनका हमेशा जो है एहसानमंद रहूंगा पूरी ज़िंदगी और उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है मैं उसका 10 गुना ज़्यादा वापस उन्हें प्यार और सम्मान दे सकूं। अच्छा, दो मुख्यमंत्री आपके बीच में आए जी, क्या लगता है उसका भी कुछ बेनिफिट आपको मिला? बिल्कुल, ये तो मतलब सभी चीज़ों से जो है एक समीकरण बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम जो पिछले 5-10 सालों में किया है, उसके बाद यहाँ पे जो नाकामयाबी रही जो विधायक की सिटिंग की, और ऊपर से बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला असर रहता है। कोई एक चीज़ से कोई जीत हासिल नहीं होती है, सभी चीज़ों पर निर्भर होती है। पूरे चुनाव में विरोधियों ने भारी भारी का जो नारा लगाया, उसने कितना कसर? उसने बहुत अच्छा फायदा करा नेता जो कहे, नेता के उसमें नहीं चलती है। जो यहाँ के लोग हैं, जो जनता है, वो अगर अपना ले तो नेताओं कहने से नहीं चलती। समालखा में पहली बार जनता के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा पहलवान यही है। सबसे वही है कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो उन्होंने इतना विश्वास जताया है पहली बार कमल खिलाकर, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये कहूँगा कि भाई पहली बार समालखा में आप भरोसा जताया है तो यहाँ पे जो मैंने वायदे किए मुझे वो पूरा करने का पूरा अधिकार मिले और पूरा समर्थन और साथ मिले। सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम सभी का बहुत मान सम्मान करूँगा, धन्यवाद दौरा करूँगा। जो मैंने वायदे किए हैं, जो मुझे अपनी तरफ से करने हैं, उन पर काम करना शुरू करूँगा। उम्मीद है कि आप मंत्री पद में शामिल? ये देखिए शीर्ष नेतृत्व का जो है निर्णय रहेगा और ये वो बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत बिल्कुल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे आशीर्वाद दिया मुझे, वो कह कर गए थे यहाँ पर एक बात कि भाई मेरा सगा बेटा यहाँ से लड़ रहा है, तो उनका भी हमेशा आभार रहेगा और हमेशा उनको याद करूँगा मैं हमेशा जीवन में। बहुत साथ है। विधानसभा चुनाव में लगा आपको कि जो मोदी फैक्टर है उसने भी कुछ काम किया? बिल्कुल, मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, खाली हरियाणा के नहीं पूरे देश के नेता हैं, और जिस तरह से पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं तो सब चाहते हैं कि भाई उनके हाथ और मजबूत करे जाए। इसी वजह से हरियाणा में भी उनका बहुत प्रभाव रहा और काफ़ी रैलियां उन्होंने करी, उनके समर्थन में बहुत लोग आए भी और उनकी बातों पर, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है मुझे लगता है वो बाकी गारंटियों के सामने बहुत मजबूत है, जिस पर सभी जनता का, पूरे हरियाणा के लोगों का विश्वास है। बहुत यहाँ से क्या कहाँ जाओगे? भाई यही हूँ मैं, कहाँ जाऊँगा? तो मंत्री पद मिलेगा, उम्मीद करते हैं। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो उम्मीदें मुझसे लगाई गई हैं समालखा हल्के में, वो उम्मीदें मेरी पूरी हो जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और ये निर्णय हमेशा पार्टी के नेताओं का, बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर निर्भर करता है, और मैं चाहूंगा कि बस जो उम्मीदें करी लोगों ने उस पर जो काम करना शुरू करें। भड़ाना जी जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने जीतने के बाद फूलों की बरसात की थी समालखा में, और जब आप दौरे कर रहे थे लोगों की डिमांड थी जीतने के बाद फूलों की बरसात होगी, वो वायदा जो है
पूरा हो पाएगा या नहीं? ये तो होता ही रहेगा, फूलों की बरसात प्रेम ही फूलों के बरसात है। तो मनमोहन सिंह बढ़ाना हमारे साथ थे और जीत लगभग तय मान रहे हैं। लोगों का समर्थन आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मनमोहन बढ़ाना के लेकर और उनके विचारों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।